वेलकम टू सीजीएल मेट्रो। सीजीएल मेट्रो पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने बताया था कि सीजीएल 2024 के लिए क्लासेस स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा मैं। तो ये क्वांट है यानी कि मैथ्स का है और एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 का ये पेपर है। और इसमें मैथ्स का मैं सारे क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस होते हैं टीयर 1 में। तो 25 क्वेश्चंस को मैं आज इस वीडियो में आपको अपने अप्रोच से सॉल्व करने का कोशिश करूंगा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, सो दैट आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है। और जहां जहां मुझे लगेगी कुछ ट्रिक्स भी यूज करनी चाहिए जो कि जल्दी क्वेश्चंस बनेंगे, टाइम आपको बचेंगे, तो ट्रिक्स को भी मैं बताने का कोशिश करूंगा। और ये पेपर जो है 2023 टीयर 1 का 14 जुलाई फर्स्ट डे का पेपर है। 14 जुलाई 2023 मतलब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो ये मैं 25 क्वेश्चंस को अपने अप्रोच से सॉल्व करने जा रहा हूँ। चूंकि बहुत सारे अप्रोच होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैं क्या अप्रोच को अपनाया था और कैसे सॉल्व करता हूँ ये आप देखेंगे और उम्मीद है आपको काफ़ी मदद करेगी। तो मैं रेगुलर वीडियो अब डालने का कोशिश करूँगा। पहले प्रीवियस ईयर कंप्लीट करता हूँ, क्वांट, फिर रीजनिंग, ये सारी चीज़ें, फिर देखता हूँ कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि और भी मैथ्स की चीज़ों को चैप्टर वाइज पढ़ाऊँ तो वो भी आपको यहाँ क्लासेस मिल जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताना कैसे क्या करना है, आपके रिक्वायरमेंट के बेस पे नहीं, उसी के हिसाब से मैं अपनी वीडियो को अपलोड करूंगा। प्रिपरेशन हो जाए अच्छी तरीके से, प्रिपरेशन आपकी हो जाए। पूरा वीडियो आप देखना। 25 क्वेश्चंस को मैं क्वांट का इसमें वही सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलिए तो क्वेश्चंस स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम नितेश लाल है। मैंने सीजीएल 2020 में ऑल इंडिया रैंक 96 प्राप्त किया है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, बहुत सारे एग्जाम्स को, जैसे IBS या 2020 में आई थी उसको। और करेंटली वर्तमान में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस मैं इसमें बाइलिंगुअल होगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो मैं क्वेश्चंस इंग्लिश में आप देख रहे होंगे, बट इसमें क्या है कि हिंदी भी आपको मैं प्रॉपर तरीके से बता के ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप बताएं और भी चीज़ों को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन है, इफ ए इज 95% ऑफ बी। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ए इज 95% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए इज 95%, कुछ नहीं करना, और बी हम ये तो मान सकते हैं कि बी इज इक्वल टू 100, राइट। तो ए 95%, यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि बी ए का कितना परसेंट है, ठीक है। ए का तो कितना, ए का मतलब 95 नीचे बी 100, आपको पता है कैसे, इंटू 100 बन गया क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है। 19 20, तो यहाँ 200 बाय 19, आप इसको सॉल्व कर लेना, यानी कि 2000, राइट। आप इसको सॉल्व करना, ये आ जाएंगे, आपका आंसर ये होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं इसको, आप क्वेश्चन पढ़ लो इंग्लिश वाले, हिंदी में मैं बताता हूं। किसी भी तेल का कीमत जो है वो निर्धारित की जाती है उसके कॉस्ट प्राइस से 25% एवं 25% ऊपर हम उसका कॉस्ट प्राइस, उसको उसकी जो प्राइस होती है वो फिक्स की जाती है। एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस वुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इसको उस जो MRP है, ठीक है, प्राइस जो 25% एवं डालते हैं, उससे कितने परसेंट कम पे सोल्ड करेंगे, कितने परसेंट कम पे, सो दैट ना प्रॉफिट ना लॉस। ओके, क्या होंगे। तो देखो बहुत इजी है क्वेश्चंस। चलो 100 हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। इसकी कॉस्ट प्राइस 100 मैं कंसीडर कर लिया। इसका मार्क प्राइस, MP इट मीन्स मार्क प्राइस 25% मोर है, तो मैं इसको 125 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या चीजें हैं, इसको फिर इस प्राइस को कितने कम करने चाहिए, बेचने चाहिए, सो दैट कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। मतलब इसको इतने में फिर बेचेंगे, 100 मेरा खर्चा लगा है और 100 में ही अगर सेल करता हूं तो हमारा क्या होता है, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। तो आपको इस पे आपको
निकालने पड़ेंगे। तो कितने 25% इसको अगर डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है, मतलब इतना परसेंट लेस करता हूँ, बोले सॉरी मतलब 25 ही पहले मान लो, 25 तो 100 हो जाएंगे, तो 25 इंटू 100 बाई 125, इसको 20, आंसर हो गया 20%, जो कि यहाँ है। चलो इसको मैं ट्रिक से भी आपको समझाता हूँ। ये तो इजी था, ट्रिक की जरूरत नहीं ना, बस ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को कभी नहीं बोलूंगा रट्टा मारो, बस थोड़ा सा ऐसे बता दे रहा हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन हो ना कि इतने परसेंट एवं हो गया और कितने परसेंट कम करेंगे कि सेम हो, है ना, ऐसा कुछ मत करना। कितने परसेंट ज्यादा है 25, ऊपर में 25 लिख दो, बाय ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, ज्यादा है तो उसमें 100 ऐड कर दो, इट मीन्स 125, ठीक है, और इंटू 100 कर देना, देखो 20%, है ना, ये आपका ऐसे निकल गया। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 3 में। इसमें क्वेश्चंस को आप पढ़ लो। ए है किसी भी काम को, ठीक है, 25 डेज में करता है। बी उसी काम को, सेम वर्क को 30 डेज में करता है, ठीक है, और वो अल्टरनेट बेसिस पे करता है। अल्टरनेट मतलब होता है एक दिन ए करता है फिर एक दिन बी करता है, ऐसे स्टार्टिंग विथ ए, मतलब ए ही फर्स्ट स्टार्टिंग में स्टार्ट करता है, बोलता है भाई आज मैं करूंगा ए, बी उसके बाद करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे करके वो काम करते हैं। ए स्टार्ट करता है, बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न राइट फॉर 5 डेज। वाह 5 डेज, तो मैंने ये 1 डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 5th डे फिर ए करेगा, ठीक है, 5 डे ऐसे काम करता है। देन ए लिखता है, देन उसके बाद क्या करता है, ए काम को छोड़ देता है और बाकी का जितना काम बचा हो तो बी को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। क्वेश्चंस देखना बहुत ही इजी और अच्छी क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। अब मैंने 5 दिन के बाद सारा काम कौन कंप्लीट करेगा, बी करेगा। पहले इसमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले देखिए 25 ए बी 30, ये क्या है हमारा डेज है, ये 25 डेज में किसी काम को कंप्लीट करता है, बी 30 डेज में। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मतलब हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ऐसे समापवर्ती जो भी है। एलसीएम इसका मैं ले लेता हूं, तो 25 और 30 का एलसीएम आप ले लें, 150 आएंगे। मैं इतना एलोबोरेट इसलिए कर रहा हूं सो डेट सबको समझ में आए। 150 है, मैं तो ऐसे डायरेक्ट बता सकता हूं लेकिन इतना एलोबोरेट करने के लिए ये जरूरी है। 150 आ गए। अब देखो 25 से 150 में डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 30 से 150 डिवाइड करेंगे 5 आएगा। गौर करना, ये ना डेज आए हैं, ये एफिशिएंसी आई है। एफिशिएंसी मतलब यूनिट, कितना यूनिट वो एक दिन में काम करेगा। ये देखो 6 यूनिट काम करेगा एक दिन में। ये 150 ना ये टोटल वर्क हो गया, ये 150 ना टोटल वर्क है, मतलब टोटल यूनिट बोल सकते हो वर्क का 150। एक दिन में 6 यूनिट काम करता है ए, और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। अब आपके क्वेश्चंस बन गए, अब कुछ भी नहीं करना है। अब यहां देखो ए 6 एक दिन में काम करता है, फिर 5 काम किया, फिर 6, फिर 5, फिर 6, आप इस सब को ऐड कर दो, 28 यूनिट काम हो गया 5 दिनों में। बट टोटल कितना काम था, 150 काम था। हम यहाँ देखो ये चीजें ना थोड़ी लंबी खींच रही है, लेकिन आप जब रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करते हो ना तो आपका माइंड ना, वही मैं सबकॉन्शियस माइंड वाले जो कॉन्सेप्ट आपको एक वीडियो डाला हूँ उसमें बताया हूँ, मैं आपको यहाँ ये कर दूंगा वीडियो को। तो उसमें क्या होती है ना वो चीजें आपके माइंड में ना इतनी फास्ट कैलकुलेशन होती है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्टार्टिंग में करो इसलिए ना एलाबोरेट करना पड़ रहा है। 25 तो अब क्या होता है, देखो आप यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ 150 माइनस 28, हमारा 122 काम बचा हुआ है, और ये काम करना किसको है, तो बी को फिनिश करना है। अब ये पूछ रहा है कितने दिन लेंगे बी को बाकी का बचा हुआ काम करने में, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, एक दिन में बी 5 यूनिट काम करता है, 122 उसको कंप्लीट करना है, राइट, 122 उसको कंप्लीट करना है। तो 122 इधर देखो, अब इधर 122 बाई 5, 24 2/5 ये वाला,
उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये कितना इजी है, कितना इजी है। अब आगे देखो, एज पार्ट ऑफ हिज जर्नी ए पर्सन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर। चलो मैं हिंदी में बताता हूँ। कोई यात्रा को एक आदमी 120 किलोमीटर ट्रेवल 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करता है, फिर अगला 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करता है, और एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मान लो, चलो मैं बताता हूँ। देखो ये 120 किलोमीटर से एक आदमी ने ए से चला बी तक 120 किलोमीटर, क्या है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। फिर बी के बाद नेक्स्ट 100 किलोमीटर, फिर यहां से ना फिर सी आ गया, सी पे ये 100 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चला। ठीक है, फिर बोलता है कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ए था इसका, फिर ना वो इंसान यहाँ फिर आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, और तो ये टोटल कितना हो जाएगा 220 किलोमीटर, क्योंकि ये इसको और इसको मैं ऐड कर दूंगा, है ना। 220 आया, और उसका स्पीड क्या था 75 किलोमीटर पर आवर है, राइट। तो ये पूछ रहा था एवरेज स्पीड ऑफ अ पर्सन ऑफ द जर्नी अप्रॉक्सीमेटली, इसका टोटल जो इसने ये टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 440 किलोमीटर, है ना, ये और ये। तो उसको पूरे कवर करने में उसका एवरेज स्पीड क्या था, राइट। तो हम पहले, मुझे तो टोटल डिस्टेंस पता चल चुकी है, ये टोटल हमारा डिस्टेंस ये है ना। हमें टाइम भी पता, अब टाइम पता करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा स्पीड क्या है। तो टाइम कैसे पता चलेगा, तो फर्स्ट ये देखो यहाँ हम इसका पहले टाइम निकालते हैं कि ए से बी कवर करने में इसका कितना टाइम लगा होगा। तो 120 बाई 80 3/2 आवर लगे। इसका टाइम निकालते हैं 100 बाई 40 5/2 आवर लगे, राइट। दोनों को जोड़ दोगे तो 4 आवर लग गए भाई साहब। ठीक है, मतलब ए से सी तक कवर करने में, यहां तक कवर करने में 4 घंटे लगे थे इनको टोटल। अब ये भी निकाल लेते हैं, ये 220 75, तो आने में इनको टोटल कितना टाइम लगा 220 बाई 75 44 बाई 15, इनको आने में इतना टाइम लग गया। अब टोटल स्पीड को टाइम को हम जोड़ देते हैं, ठीक। तो आने में 44 बाई 15 प्लस ये वाली जो हमें 4 आवर आई थी, ये वाली प्लस 4 104 बाई 15, टोटल टाइम इनको इतना आवर लग रहा है, टोटल 440 किलोमीटर डिस्टेंस करने में, कवर करने में। तो अब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 440 बाई 104 बाई 15। आपको पता है, इसको आप सॉल्व कर लेना, 440 इंटू 15 बाई 104, ये सॉल्व करोगे आपका ये किलोमीटर इतना निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 8 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क, 8 आदमी 45 दिनों में किसी काम को पूरा करता है यहाँ। ठीक है, 8 आदमी 8 औरत सेम वर्क, उसी काम को 18 दिनों में पूरा करती है। इन हाउ मेनी डेज विल 5 मैन एंड 8 वुमेन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। सेम है, अगर ये 5 फिर 5 आदमी और 8 औरत मिलकर सेम काम को कितने दिनों में कवर करेगा, है ना। तो हम इस क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले टोटल वर्क कितना हुआ ये मैं देख लेना चाहूंगा। तो 8 मैन 8 आदमी 45 दिन में एक काम किया, अगर टोटल काम होगा, मान लेते हैं मैन का 8m लिख देते हैं। ठीक है, 8m मैन का एफिशिएंसी ये होगा। चलो इसको इधर करते हैं, 8m इंटू 45 डेज में कंप्लीट किया, मतलब ये जितना काम किया ना, तो 45 डेज में, एक दिन में 8m काम किया, 45 डेज में 45 इंटू सेम वर्क हो रहा है 8w इंटू 18 डेज, है ना। आप बोलोगे ये क्यों कर रहे हो सर आप, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ ना रेशियो निकल जाएगा कि जो औरत और आदमी किस रेशियो में काम करते हैं। ठीक है, उनका रेशियो क्या होता है, पहले आप देखो मैं निकालता हूं।
360m इज इक्वल टू 144 वुमेन। देखो m बाई डब्ल्यू, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन इतना तो जानते हो कि यहाँ गया तो बाई हो जाएगा। m बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 14, यहाँ 360 इज इक्वल टू किस साइड है तो आएगा तो उसके जस्ट नीचे आ जाएगा डिवाइड। देखो रेशियो ये है 2/5, मतलब आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और औरत एक दिन में 5 यूनिट काम करती है। बस क्वेश्चन अब बन गया, कुछ नहीं करना। टोटल काम कितना था ये मुझे पहले निकालना पड़ेगा। टोटल काम या तो यहाँ से m का वैल्यू पुट कर दो या यहाँ w का वैल्यू पुट कर दो, बात इक्वल है। चलो तो मैं 8m इंटू 45, तो m का वैल्यू मेरे को आ गया 2 यूनिट्स, यहाँ मैंने जो 2 यूनिट होता है 8 इंटू 2 इंटू 45 720 ना, टोटल 720 वर्क है। ओके, अब क्या करनी है आपको, अब यहाँ क्या करनी है, 720 टोटल वर्क मेरा निकल गया, टोटल वर्क। अब यहाँ देखो आप क्या लिख रहा है, 5 मैन एंड 8 वुमेन, राइट। तो 5 मैन को इसी में, इसी यूनिट से मैं पहले इसको ये कर देता हूँ वैल्यू पुट करके, 5 मैन प्लस 8 वुमेन, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 8 40 इज इक्वल टू 50, राइट। अब पूछ रहा है कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, एक दिन में 50 यूनिट काम कंप्लीट होता है तो कितना डेज लगेगा, देखो 14 2/5, जो कि आपका 3 में ये आंसर देगा। समझे, ये चीज ऐसे होगा। अब आगे आ जाते हैं, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो ना कहीं आप कमेंट करना, मैं फिर से उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एकदम आराम से चिल होके आप प्रिपरेशन करो। अब जैसे यहाँ है डिविजिबल बाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ मत करो, सब में देखो 6 25 26 27, क्या हम ऐसा कर सकते हैं ना 6 टू द पावर 25 को मैं कॉमन ही ले लूँ कॉमन लूंगा यहाँ, तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसके बदले 1 प्लस यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ 6 टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 25 तो चलेगा ना कॉमन में, 6 टू द पावर 3 हो जाएंगे, राइट। अब आगे चलो 6 टू द पावर 25, अब इसको अब मैं डिराइव करता हूँ 1 प्लस 6 प्लस 36 प्लस 2 1 6, राइट। 6 टू द पावर 25, इस सबको ऐड करोगे ना तो 259 आ जाएगा आपको, देखो यार, राइट। इतने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो। अब ये क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें ये है ना, ये एक टेबल है, इसमें 100 स्टूडेंट्स का ना मार्क्स दे रखा है, ठीक है, और 2 सब्जेक्ट में हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, टोटल 50 मार्क्स थे। इसमें उन्होंने टेबल में दे रखा कि 0 एंड अबव, 0 और उससे ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने लोग थे, कितने स्टूडेंट थे, 100, 10 एंड अबव 10 और उससे ज्यादा मार्क्स लाना 92, फिर 80, इतने स्टूडेंट ऐसे ऊपर दे रखे 40 एंड अबव, ऐसे ज्योग्राफी में भी, ठीक है। और एवरेज भी है, इस दोनों सब्जेक्ट में मिला के 0 एंड अबव 100 स्टूडेंट्स, 10 एंड अबव 87 स्टूडेंट्स, ऐसे करके ये एवरेज। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, ठीक है, ये लिखा है बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब एवरेज, एग्रीगेट ये हुए, तो मुझे इसमें देखना होगा कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 20% से लेस मार्क्स जिन्होंने स्कोर किया। 20% से लेस मार्क्स मतलब 20% एंड एबव मार्क्स है ना, जैसे बताओ 20% से कम निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं क्या, टोटल स्टूडेंट जो था उसमें से 20% और उससे ज्यादा
मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को मैं माइनस कर दूं, टोटल स्टूडेंट में से 20% और उससे ज्यादा वाले को माइनस कर दूंगा तो 20% से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स निकल जाएंगे ना। बस यहाँ देखो, तो 50 का 20% कितना होता है, 50 का 20% 10 होगा, राइट होगा ना। तो 10 एंड होगा 10 और ज्यादा, मतलब टोटल स्टूडेंट मैं यहाँ देख लेता हूँ 100 है, वो दे रखा है क्वेश्चंस में 100 स्टूडेंट्स, और उसमें 20% मतलब 10 और 10 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ देखो क्लियरली यहाँ लिखा 87 माइनस 87 इज इक्वल टू 30। इतने ने 20% से कम मार्क्स स्कोर किया, जो कि आपका ये है, राइट। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन कंसेंट्रिक सर्किल है, मैं इसमें क्वेश्चन से बताता हूँ क्या करना है। सर्कल है, दोनों का रेडियस दे रखा है, बताता हूँ मैं फिगर बनाऊंगा तो समझ में आएगा। एक ये सर्कल, दो सर्किल है, इनका कहना है क्वेश्चंस का, जिसमें कि एक का रेडियस छोटे वाले का 6 cm और बड़े वाले का रेडियस, मतलब टोटल मिला के 10 cm, राइट। अब क्या है, एक कॉर्ड को हम लार्जर सर्किल विजिटर से, ये कॉर्ड हम यहाँ से जिसको हिंदी में तो जीवा, ठीक है, केंद्र से 6 cm छोटा का त्रिज्या है और बड़ा का 10 cm त्रिज्या है बड़ा वृत्त का, और कॉर्ड एक जीवा खींचा जाता है जो कि छोटा वृत्त को छूते हुए जाता है, जैसे ये जीवा है, राइट। थोड़ा सा यहाँ ये मिस्टेक हो गया तो इसमें टच करता है, जो छोटा वृत्त को छूता हुआ गया तो उस जीवा की बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है, मतलब कॉर्ड की ये टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक की। ये बता दूं कि एक हमारा ये थ्योरम होता है, मतलब इतना समझो कि किसी भी ऐसे टच करते हैं ना सर्किल को बाहर से, तो ये 90 डिग्री का जो रेडियस से कोई लाइन ऐसे खींच रही होती है तो वो परपेंडिकुलर, मतलब वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। यहां तक समझ में रखो। अब देखो इतना तो पता चल गया कि ये टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है, और यहां से यहां मतलब ये तो 6 सेंटीमीटर है, तो पता है आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज का आपको पता होगा कि ये हो गया H कर्ण हो गया, मतलब, और ये ऐसे करके हम इसको निकालते हैं। तो ये निकालने के लिए हमने √10² माइनस 6² यहां से यहां तक वो निकलेगा, इजिकल टू 100 माइनस 36, ये कितना हुआ 8, मतलब 8 हो गया। 2 टाइम्स होता है, कभी भी जब टच करता है यहाँ छूता है तो ये हाफ होता है, कोई भी जीवा का हाफ हो जाएगा, तो फिर 2 टाइम्स हो गया, तो 8 इंटू 2 इजिकल टू 16, ये टोटल हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो बताना, मैं फिर समझा दूंगा। ये क्वेश्चन देखो ट्रिगो का क्वेश्चन है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1, देन फाइंड a फाइंड करना है। आपको पता होगा कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉस, ये याद करना पड़ेगा भाई साहब, अगर चैप्टर वाइज में एडवांस का अगर क्लासेज यहाँ स्टार्ट करूँ तो आप देखना इसमें सब पढ़ाऊंगा। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। बस यहाँ आप देखो 1 है ना, साइन 90 डिग्री है ना, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, मतलब पता चल गया हमारा 90 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस a माइनस बी इक्वल टू 1/2 पता चल गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें 2 इक्वेशन मिल रहा है, एक इक्वेशन ये मिल रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और a माइनस बी इज इक्वल टू 60, एक इक्वेशन
प्लस माइनस ये कट जाएंगे, ए तो 2a प्लस ऐड करना है, 2a इज इक्वल टू 150, दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। a इज इक्वल टू 150 बाई 2 इज इक्वल टू 75, जो कि हमारा a का वैल्यू यहाँ फाइंड करना था और 75 यहाँ है। चलिए आगे चलते हैं। एक ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, वो उसकी लंबाई 900 मीटर है और एक प्लेटफॉर्म जो है वो 900 मीटर ही है, उसे क्रॉस करने में कितना समय लगेगा अगर उसका स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले क्वेश्चंस में मिस्टेक्स कर जाते हैं और बार बार क्वेश्चन बनाने लगते हैं, होते हैं बहुत स्टूडेंट्स, वो देख नहीं पाते यूनिट क्या है उनका, वो भी जी ये मीटर है 900 मीटर और किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में मुझे उसे चेंज करना होगा, उतना बड़ा नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। अगर किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना हो तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मुझे मीटर पर सेकेंड मिल जाता है। गुड। चलिए तो हम सबसे पहले इसी को अपना है, इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। 108 किलोमीटर पर आवर को 108 इंटू 5/18 करते हैं, 30 मीटर पर सेकेंड हमारा वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि 900 मीटर ट्रेन की लेंथ है, लेंथ ट्रेन की, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 900 मीटर, मतलब इसे टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है ये दोनों है, मतलब टोटल इसको डिस्टेंस कवर करना है, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड 1800। हमारे पास में इसकी स्पीड आ गई है, टाइम निकालना है, बहुत सिंपल, तो टाइम इज इक्वल टू 1800 बाई 36 सेकेंड्स, जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है ना। मुझे नहीं लगता हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें भी कोई दिक्कत हो पा रही होगी, क्योंकि मैं हिंदी में भी साथ लेके बाइलिंगुअल ही चल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्वेश्चन जरूर है इंग्लिश में दिख रहा है, मैं हिंदी में बोलता हूँ और सारा कुछ आपको समझा के चलता हूँ जो भी इसके टर्म होते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक है 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7, 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर का वैल्यू क्या निकालना है ना। a माइनस 1/b, a माइनस 1/b पे आप कंफ्यूज कर जाओगे, मुझे लगता है कंफ्यूजन होगा आपको थोड़ा सा। सबसे पहले मैं इसको, मुझे ना इस फॉर्म में लाना होगा। 16b स्क्वायर तो ये 4b का स्क्वायर है प्लस 1/7b का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला पे है ना। 4b कैसे लाएंगे ये सोचना पड़ेगा मुझे, यहाँ है ना 7b है तो इसको 4b कैसे लाएंगे मैं इधर बताता हूँ, वो आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना होगा। तो 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7, तो मैं अगर 4/7 से अगर डिवाइड कर दूं दोनों साइड, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में, तो मुझे आ जाएगी, देखो जैसे 7, मतलब दिमाग में मैंने कैलकुलेशन किया, 4/7 से अगर कर दूं 7 माइनस 1/4b इंटू 4/7 इज इक्वल टू, इसको 4/7 करूंगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है सब। अब देखो 4b बन गए, 4b माइनस 1/7b इक्वल टू 4, ये नया इक्वेशन आ गया जो कि इस फॉर्म में, राइट। अब क्या करना है, आपको a माइनस बी दिख रहा होगा, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बस यही निकालना है। तो एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर a माइनस बी रहे तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। आप लिख लेना कहीं, सही रहेगा।
वो लोग ये फॉर्मूला कैसे किया था ये मैंने याद नहीं किया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला को आप करोगे तो उसी से आपका बन जाएगा। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बस कर रहा हूँ ये चीज, याद कुछ नहीं किया, दिमाग लगाया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, मैंने रट्टा नहीं मारा इसको, प्लस 2ab इसको किया तो 2b कट जाएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है। तो ऐसे ही फॉर्मूला होता है बस। तो ये फॉर्मूला देख लो, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा यहाँ दे रखा है, ए माइनस बी यहाँ आ रखा है, बस मैं डिराइव कर दे रहा हूँ। ठीक है, यही चीज निकालना था जो मैं यहाँ ऐसे लिखा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। मैं यहाँ फिर फॉर्मूला लिखता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी हमारा है 4 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आपको 2ab पता है, 2 इंटू 4b इंटू 1/7b, b कट गए है ना, इक्वल टू 16 प्लस 8/7। इसको करेगा तो 120/7 आ जाएंगे आपका आंसर, जो कि यहाँ दिया हुआ है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि ट्रिक्स ही सब चीज़ नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन बन जाते हैं, किसी भी तरीके से घुमा के दे क्वेश्चंस, किसी भी तरीके से दे, ये फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये देखो आप, ये क्वेश्चंस है कि दो ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन, ये कॉन्ग्रुएंसी ज्योमेट्री में है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी जो ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंसी का कुछ रूल्स होते हैं, पढ़े होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। अरे 10 तक में सब है, अगर 10 तक अगर थोड़ा सा आपका क्लियर होगा तो आप समझ पा रहे होंगे, याद हो जाएगी, बताऊंगा अभी। तो कॉन्ग्रुएंसी का है, तो एक बोल रहा है कि ABC और XYZ दो है, ट्रायंगल है, लेकिन ABC कहाँ लिखूं, XYZ किस एंगल को मानो, मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ कंडीशंस दे रखे हैं। देखिए एंगल, देखिए आप यहाँ एंगल C का जो मेजरमेंट है ना, एंगल Z के बराबर है, तो मैं क्यों नहीं एंगल C एंगल Z के मेजरमेंट के बराबर कर दिया एक साइड। फिर बोला AC इज इक्वल टू XZ, मतलब AC, तो AC ये इज इक्वल टू XZ। तो मैं समझने के लिए ऐसे करता हूँ, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया 1 1, मतलब कि ये दोनों एंगल बराबर, मेरे को समझने के लिए ये कर दिया, मतलब ये दोनों साइड बराबर है। तो ये पूछ रहा है दोनों को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों ट्रायंगल और कौन सा कंडीशंस होना चाहिए। ठीक है, चलो एक ही तो एंगल बचा, तो यहाँ B लिख देते हैं, इधर Y लिख देते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, देखो एक होता है ना ये S मतलब साइड, A मतलब एंगल, S साइड A एंगल। ठीक है, तो एक उसमें रूल्स होता है SAS, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, मतलब सर्वांगसम, हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम, मतलब बराबर होने के लिए, दोनों की वैल्यूज एंगल बराबर होंगे, दोनों के साइड बराबर होंगे। सर्वांगसम का मतलब ये होता है, मतलब पूरा का पूरा एज इट इज, जैसा ABC है वैसा ही XYZ है, बस नाम अलग होगा। तो दोनों सर्वांगसम होने के लिए एक उसका रूल्स है SAS, मतलब साइड फिर एंगल फिर साइड, अगर दोनों का बराबर है तो दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे, राइट। तो मैंने यहाँ देखा कि साइड बराबर है, एंगल बराबर है दोनों का, फिर ये साइड भी अगर बराबर हो जाए ना तो दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम हो जाएगा, दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मुझे एक कंडीशन पर क्या चाहिए, तो BC इज इक्वल टू YZ हो जाए, तो भाई साहब हो जाएगा मेरा BC इज इक्वल टू YZ। तो मेरा ये रूल, बस रूल पे बेस्ड ये था क्वेश्चन, मेरे समझ पाए होंगे आप। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 नंबर। अब स्पर्श रेखा, ये सब तो आप जानते होंगे। इन द गिवन फिगर PAB, ये स्पष्ट दिख रही है नहीं, चलो मैं बना देता हूँ, पता नहीं दिख रही। एक ऐसे सर्किल है ABP, यहाँ से T, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर, x मतलब यहां से यहां तक। ठीक है, क्या बोल रहा है, अब ये स्पर्श रेखा है, इसका ना एक तो x का वैल्यू निकालो यहां से यहां तक। क्लियर बता दो, इसका भी एक रूल है, ठीक है, ये एडवांस मैथ का ये ऐसे रहे ना, अगर स्पर्श रेखा कोई भी रेखा ऐसे खींची जा रही हो ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर एक स्पर्श रेखा होना, तो उसका होता है उस स्पर्श रेखा का स्क्वायर PT स्क्वायर इक्वल टू
फर्स्ट बार यहाँ कट कर रही है ना, पी ए, फिर पूरा का पूरा जहां तक जाता है पी ए इंटू पी बी। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जो कि कोई भी समझ जाएगा। ये एक रूल है, ठीक है, ये समझो आप। पीटी स्क्वायर, देखो आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आपको आइडिया रहेगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या स्किप करना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ते जाने से नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि एसएससी क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, सो हम उसी को पूछे। अभी जैसे आपने कंक्लुएंसी देखा था, आपको समझ में ये आ जाएंगी कि नहीं कंक्लुएंसी भी है, से क्वेश्चंस आते हैं। अभी जैसे आपने ये देखा था, आपको पता चलेगा इस रूल से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ पता ही नहीं मैथ्स के बारे में, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो पता है। तो आप प्रीवियस ईयर पूरे देख लोगे ना एक बार, तो फिर बहुत सारे आइडिया आपको लग जाएंगे, आप उसी तरीके से पढ़ोगे, उसी तरीके से स्किप करोगे, तो प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसे ही होता है। पीटी है तो पीटी स्क्वायर, मतलब पीटी 8 हमारा दे रखा है यहाँ पे, देखो आप, मतलब 8 इंटू 8 इज इक्वल टू पी ए 6 इंटू पी बी, मतलब ये x है और ये 6 है, तो पी बी 6 प्लस एक्स हो जाएगा हमारा। आगे इसको हम 64 इज इक्वल टू 36 प्लस 6x, राइट। तो अब इधर बनाते हैं 6x इज इक्वल टू 28, इसीलिए x इज इक्वल टू 28/6, 14/3, x हमारा निकल गया 14/3 जो यहाँ है। समझ पा रहे हो यार, राइट। 13 हो गया। अब हम आगे चलते हैं 14 में। आ गया ये क्वेश्चंस डिस्काउंट का है, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, इन्होंने पेचीदा पूछा ही है। बाय 3 गेट 4 फ्री, इन्होंने 2 कंडीशंस रखा है। तो किसी दुकान पे जाते हो, आप 3 सामान खरीदते हो 4 फ्री मिलता है, फिर दूसरा है 5 सामान खरीदते हो 6 फ्री मिलता है। तो किस में आपको ज्यादा डिस्काउंट परसेंटेज मिल रहा है? तो आप मान के चलो कि 3 सामान खरीदे, आपको टोटल 7 सामान मिला, ठीक है। फ्री इसमें कितना मिल रहा है? 4, राइट। आप यहाँ 5 सामान खरीदे तो आपको टोटल 11 सामान मिला, फ्री कितना 6 मिल रहा है। तो आप लोग 7 लेते हो तो 4 फ्री रहता है, 11 लेते हो तो 6 फ्री रहता है। तो परसेंटेज निकालो, 4 इंटू 100/7, 6 इंटू 100/11, जिसका ज्यादा हो जाएगा है ना, जिसका ज्यादा हो जाएगा उसमें ज्यादा परसेंटेज हो जाएगा। देखो आप यहाँ, तो 400/7, ये देखो आप 600/11, 54 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये ज्यादा लग रहा है मेरे को, तो कंडीशन ए में ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट परसेंटेज। अब आप आ जाओ यहाँ 15 नंबर में। ये चार्ट है, ये चार्ट को एक बार आप देख लो, पढ़ लो। अगर कुछ फास्ट लग रहा हो तो आप पॉज कर करके भी आप बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है कि आप क्वेश्चंस बनाने के तो आप रोक रोक के भी बना सकते हैं। आपका इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% व्हाट शुड बी ग्रॉस अमाउंट। देखिए क्या है ना, पाई चार्ट है, ठीक है, इसमें ये ग्रॉस अमाउंट टोटल है, मतलब टोटल रेवेन्यू मान सकते हो ये, और ये टोटल कॉस्ट इतना उसका खर्चा होता है, राइट। यही है, एवरी ईयर का दे रखा है। इसमें बोल रहा है कि 25% प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट तो कॉस्ट पे ही होता है, आपको पता होगा। व्हाट शुड द ग्रॉस अमाउंट हैव बीन इन 2019 to 2020 इफ द टोटल कॉस्ट, तो कॉस्ट मान के चलो कि सेम है 19-20 में, ठीक है। इसका मतलब रेवेन्यू मान के चलो, वही है ग्रॉस अमाउंट। रेवेन्यू कितना होगा अगर इसे 25% प्रॉफिट करना है? कुछ नहीं, 6500 कॉस्ट है तो 125/100, ठीक है। 6500 इंटू 5/4 सॉल्व करोगे 8125 आंसर आ जाएगा। देखो इधर इज इक्वल टू 8125 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी था।
In what time will rupees 10,000 at 4% per annum produce the same interest as 8,000 does in 4 years? कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 10,000 का 4% कितना होगा? 10,000 का 4% पूरा अच्छे से बता रहा हूँ आपको, 400 रुपये है ना, 400 रुपये, एक साल का है। सेम इंटरेस्ट एज रुपीज 8,000 4 ईयर्स में 5%, मतलब टोटल 20% हो गया ना। देखो यहाँ 4 ईयर्स 5% सिंपल इंटरेस्ट, तो 4 ईयर्स से 5% एक ईयर में, 4 ईयर्स में 20%, टोटल इंटरेस्ट इसका हो जाएगा 8,000 है यहाँ, 8,000 इंटू 20/100 1600। अब एक साल में 400 है, ये टोटल 1600 इंटरेस्ट है, तो 4 साल 4 ईयर्स में भी 1600 हो जाएगा, सिंपल है। अब आगे आ जाओ। A man, a boy and a woman can finish a work in 10 days, 15 days and 30 days respectively. In how many days can the work be finished by when all of them work together? क्या है कि एक औरत एक पुरुष, एक लड़का और एक औरत किसी काम को इतने इतने दिनों में क्रमशः करता है, तो एक पुरुष, एक औरत और एक लड़का साथ में काम करे तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट हो जाएगा? देखो, तो पहले मैं डेज बता रहा हूं। ए मैन मतलब M, बॉय मतलब B, वुमेन मतलब W। डेज कितने इनको लग रहा है? डेज 10 डेज, 15 डेज, 13 डेज, इनका भी एफिशिएंसी निकालना होगा। आपको मैं भी बताया था, एलसीएम कर देना सबका, 30 आएगा। 3 2 मतलब 15 से डिवाइड कर दिया, इसमें 13 से डिवाइड करूंगा 1। एक दिन में इतना काम करते, एफिशिएंसी निकल गया। पहले टोटल वर्क ही निकाल लेते, टोटल वर्क पता है मुझे 13 है टोटल वर्क। अब बोल रहा है एक आदमी मतलब 3, एक वुमेन मतलब 1 और एक बॉय मतलब 2, 3 2 5 1 6, मतलब टोटल एक दिन में एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर 6 यूनिट वर्क करेगा, राइट। टोटल वर्क 30 है, तो 30/6 इक्वल टू 5 डेज। कितना सिंपल है, 5 डेज। अब आ गया, अब ये है cos 30 डिग्री, ये जो आपको दे रखा है इसका वैल्यू दे रखा है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले थीटा का वैल्यू निकालना होगा कि एंगल क्या है, थीटा क्या है। तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, मतलब cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ये होता है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मेरा फाइंड हो गया। अब इसको निकालना है, ये की वैल्यू कितना होगा, चलो यहाँ लिखता हूँ। tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। tan थीटा 30 1/√3 होता है, मतलब 1/3 हो गया, स्क्वायर कर दिया, तो cos 30 डिग्री, तो यहाँ से भी आप देख लेंगे वही है √3/2, ऐसे 3/4 हो गया, 1/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ पाए होंगे। आगे का क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ क्या है। कुछ नहीं है तो कोई भी बना लेगा। x इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू दे रखा है, वाई एक्स का वैल्यू यहाँ दे रखा है आपको, वाई का वैल्यू यहाँ दे रखा है, और बस पुट कर देना, बन जाएगा। चलो बना के मैं दिखाई देता हूँ। 3x3 3 इंटू -64, क्योंकि माइनस है आगे लगा तो माइनस 3 बार माइनस को भी मल्टीप्लाई कर, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस हो गया, वैसे ही प्लस 5x² तो 5 इंटू 16 इंटू -1 प्लस 12xy² 12 इंटू -4 इंटू y² इंटू 1 प्लस 7y³ 7 इंटू -1, राइट। इसको काट दीजिए, 7 इंटू -1, क्योंकि माइनस भी 3 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो -1 ही हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। -192, अब ये
अब रुकिए मैं करता हूँ, यही था तो, हाँ यही वाला क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन किधर गया, ये गया। अब क्या करते हैं, -192 इसको करते हैं -80, ये वाला -192 इसको अगर करेंगे तो ये भी -48, इसको अगर करेंगे तो माइनस, सबको आप देखते हैं। 1/28 -327 आंसर आ गया, जो कि यहाँ दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। हाँ अब आगे चलते हैं। इफ द 4 नंबर्स एंड वाई आर इन प्रोपोर्शन, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं समानुपात, देन द फाइनल वैल्यू। 4 नंबर है जो एक समानुपात में, उनका उनमें एक नंबर ये है, वाई भी है, वाई भी उसमें है, तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो समानुपात में क्या होता है ना, 4 है तो दोनों रेशियो सेम हो जाएगा। जैसे 39/117 इज इक्वल टू 17/y, और इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे देखो 39/117 70, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। अब क्या है, यहां से तो निकाल ही लोगे आप, बहुत सिंपल है ना। तो y का वैल्यू निकालना है 3, तो y इज इक्वल टू 17 इंटू 3, ये ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, आपको ये बात पता होगा, इज इक्वल टू 51, जो कि यहाँ दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस, देखो मतलब एक गोला है, राइट, स्फीयर मतलब गोला होता है, गोला मतलब बॉल, गेंद है, स्फीयर ही होता है, बॉल समझो, ठीक है, मतलब सर्किल इसको मत समझना, बॉल गेंद गोला है, उसकी त्रिज्या, रेडियस मतलब त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। आई का वैल्यू आपको ये पुट करना है, तो वॉल्यूम निकालना है, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का वैल्यू दे रखा है, आर मतलब रेडियस, रेडियस भी दे रखा है, बस इस पे आप सॉल्व कर दो, 5/3 इंटू 22/7 इंटू आर, ठीक है, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अपने सुविधा के अनुसार से आप इसको बाई 10 भी कर सकते हो, डेसिमल हटा दो, 10 भी कर सकते हो, डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटा दो, 10 भी कर सकते हो, काट दो, यहाँ 2 कट जाएगी, 2 11, यहाँ 5 कट जाएगी, 4 से यहाँ 5 125 हो जाएंगे, और 11 इंटू 2 इंटू 42 इंटू 42, ऐसे करोगे आप तो इतना आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर का ये वॉल्यूम हो जाएगा। बस फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड है, कुछ था नहीं खास, ठीक है। अब 22 में आ जाओ, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ ये क्या है ना, क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हिंदी में बीजगणित बोलते हैं, बीजगणित का क्वेश्चन है। इसमें आपका दे रखा है, यही फार्मूला है, कुछ मैं बनाऊंगा नहीं, वही फार्मूला को मैं इधर उधर कर दूंगा। देखो a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देख रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकालना है, ये एक फार्मूला है, उसी पे बेस्ड है। देखो क्या है ना, फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, बस इस पे बैठा दो, ए प्लस बी प्लस दे रखा है तो 16 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी दे रखा है, ये वाला जो है ये भी यहाँ देकर 90 प्लस ये वाला 2 कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी यहाँ दे ही रखा है, आप मान लो इसको x मान लो, चलो निकाल दो अब, 256 इज इक्वल टू 90 प्लस 2x, तो
2x इज इक्वल टू मान लो 166 हो जाएगा, इक्वल टू x इज इक्वल टू 166/2 इज इक्वल टू 83 आंसर। x क्या था, x का वैल्यू मैंने b प्लस bc प्लस ca को x को माना था, x माना था, तो फिर ये 83 हो गए। यहाँ देखो ये 83 हो गया। चलिए अब 23 में आ जाइए। 3 sin माइनस कॉस बाई कॉस प्लस साइन देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा निकालो। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, कॉट निकल जाएगी। क्वेश्चन को देख लो आप एक बार, लिखता हूं मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 3 sin माइनस कॉस बाई कॉस प्लस साइन इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 sin माइनस कॉस इज इक्वल टू कॉस प्लस साइन, है ना। साइन प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 sin माइनस साइन तो 2 sin हो जाएगा, माइनस 1 कॉस है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 cos। ठीक है, तो आप 2 काट भी सकते हो, ऐसे कट जाता है। ठीक, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू इधर कॉस बाई साइन, कॉस बाई कॉट इज इक्वल टू कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा यहाँ फाइंड करना है। 1 आ गया, आंसर हो जाएगा 1। राइट, कितना इजी है, देख रहे हो आप, सब चीज इजी है, मतलब उतना जो हाइप इतना क्रिएट किया जा रहा है बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, सब आपके क्षमताओं पे निर्भर करता है और आपकी मेहनत पे निर्भर करता है। आपकी सफलताएं आपकी मेहनत तय करती है। ठीक है, आप कितना मेहनत करने के लिए सक्षम हो। इसीलिए जब भी लगे कि हिम्मत हार रहा हूं या चीजें नहीं हो रही, तो खुद से पूछो क्या आपने पूरा एफिशिएंसी, पूरा एफर्ट लगाया था क्या, मतलब ऐसा एफर्ट लगाया था कि इसके मतलब सीजीएल है, सीजीएल के अलावा मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है जीवन जीने का, इतना सोच के मेहनत किया था क्या, सच में हो जाएगा क्या, ईमानदारी से आपने मेहनत किया था क्या, ये खुद से पूछना, खुद से जवाब मिल जाएगा। ईमानदारी से मेहनत करना सीखो, मतलब किसी को दिखाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, बस ये सोचो कि मुझे करनी है इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये मेरा पैशन है, हॉबी है, ये सोच के मेहनत करो कि मुझे करना है तो करना है, सच में सफलता मिलेगी। ठीक है, 2 रनर्स, अब यहाँ पे देख लो 2 दौड़ने वाले धावक हैं, सोनी एंड मोनी। एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर मतलब वृत्त ले लेते हैं, वृत्ताकार पथ है जिसका इसका 200 मीटर है, इसका सर्कमफ्रेंस मतलब टोटल ये डिस्टेंस जो है ना 200 मीटर है। 18 किलोमीटर और 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये सेम डायरेक्शन में करता है, एक 18, एक 18 और एक 25, सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब एक बार जब ये शुरू चक्कर डाला कर देंगे तो एक बार तो स्टार्टिंग मिले होंगे, जब स्टार्ट किए होंगे तो कितने देर बाद फिर मिलेंगे। देखो क्वेश्चन का सिंपल फंडा ये होता है, पहले आप दोनों को निकालो कि कितना टाइम दोनों को लग रहा है, ठीक है, और फिर उसका एलसीएम निकाल दो, उसके बाद वो मिलेंगे। मतलब पहले देख लो, पहले तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि ये 200 मीटर दे रखा है तो यार ये किलोमीटर पर, पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। मैंने अभी आपको बताया था 18 किलोमीटर पर आवर अगर है कोई भी तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू 5/18, तो ये हमारा 5 मीटर पर सेकंड हो गया। वैसे 24 को भी कर रहा हूँ, 24 किलोमीटर पर आवर, 24 इंटू 5/18, 20/3 मीटर पर सेकेंड। अब कितना टाइम लग रहा है, 200 मीटर डिस्टेंस तय करना है, तो इसको लगेगा 200/5 इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स एक कवर करने में, एक बार पूरे सर्कुलर ट्रैक को कवर करने में। सोनी को लगेगा इतना टाइम, ये था सोनी का, सोनी। मोनी का कितना टाइम लगेगा, इसका 20/3 मीटर सेकेंड है, तो 200 इसको भी कवर कर, 200/20/3 600/20 इक्वल टू 30 सेकेंड्स इसको भी लगेगा, इसको 40 सेकेंड्स, इसको 30 सेकेंड्स लग रहा है। मैंने क्या बोला था, अब दोनों इसको एक सर्कुलर ट्रैक पर एक बार पूरा कवर करने में इतना टाइम लग रहा है, इसको 30 सेकेंड्स मोनी को लग रहा है, ये इसको ये मोनी है।
अब क्या करूं, मैंने बताया दोनों को एलसीएम ले लेने के लिए 40 और 30 का एलसीएम लोगे ना, आंसर आ जाएगा जो भी है ले लेना, 120 आएगा उतना, ठीक है 120 आ जाएगा इसका, 120 सेकेंड्स आ जाएगा, वही आंसर है स्टार्टिंग, उसके बाद दोबारा 120 सेकेंड्स के बाद ये लोग मिलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन से हमारा इस वीडियो का और इस सेशन का, क्योंकि 25 क्वेश्चंस पूछते हैं आपको पता होगा, ठीक है, और अगला नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस फिर बहुत जल्द रेगुलर अपलोड करूंगा, बहुत जल्द डालूंगा। तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों के साथ कि ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो पाए। मुझे लगता है कि एसएससी के लिए खासकर ये जो चैनल है ओरिएंटेड है, और IBSCIO का भी मैं गाइडेंस आपको देता रहूँगा, क्योंकि मैंने उसका भी फाइनल सिलेक्शन ले लिया था। आपको सारे गाइडेंस मिलेंगे, और रेलवे वगैरह वालों के लिए भी, सबके लिए है, क्योंकि मैथ्स वगैरह उन्हें भी है। रीजनिंग भी लाऊंगा मैं बहुत जल्द। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन है। टाइम थोड़ा इसलिए मैं टाइम लेके बना रहा हूँ, सो डेट आपका कंसेप्ट क्लियर हो, राइट। मुझे सिर्फ बनाना नहीं, मैं तो तुरंत बहुत जल्द बना दूँ, लेकिन मुझे इतना जल्द नहीं बनाना है। मैं तो 15 मिनट बना के साइड कर दूँ, लेकिन इतना जल्द मुझे नहीं बनाना है। मुझे ये बनाना है कि आपको सारे कंसेप्ट को समझाते हुए बनाना है। आपको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, ठीक है। अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना, अब फिर से खुद से ट्राई करना बनाने का, ठीक है, फिर से ट्राई करना बनाने का, कितना आप समझे वो आपको समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये नहीं आप वीडियो देख लिए बात खत्म, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, आपको खुद से पेन पकड़ना होगा और खुद से क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने होंगे, ठीक है। ये मैंने अपना अप्रोच बताया आप लोगों को, ऐसे बनाया जाता है। चलिए अब ये देखते हैं 25th क्वेश्चन मैं देखता हूँ। What will the remainder when 265 to the power 408 ये है डिवाइडेड बाई, ये ऐसा होता है ना, x to the power a प्लस y to the power b, ऐसे मान सकते हैं, सॉरी a ही मानते हैं, y to the power a अगर और नंबर मतलब विषम संख्या है ना, तो x प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा। ये x का पावर a प्लस 1 का पावर a अगर है, अगर a विषम संख्या है ना, तो x प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा। यहां भी वही चीज है, देखो 265 का पावर 4081 प्लस 9, हम ऐसे लिख सकते हैं 265 का पावर 4081 प्लस 1 का पावर 4081, क्योंकि 1 को जितना बार मल्टीप्लाई कर दो जाएगा प्लस 8, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिए। अभी जो मैंने बताया आपको वो जो एक रूल है, तो अब मैं इसको 265 प्लस 1 से ये डिवाइड तो हो जाएगा, आपको पता चल गया, मतलब 266 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, बट 8 बच रहा है, यही तो रिमाइंडर हो जाएगा। यही तो शेष संख्या होते हैं, हिंदी में बोलते उसे, यही शेष संख्या यही हो जाएंगे, ये 268 हो जाएगा, राइट। देखिए यही 8 हो जाएगा 260, अब यही 8 हमारा यहाँ देखो, यही। उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी सेशन हेल्पफुल रहा होगा, ये क्लास आपको हेल्पफुल रहा होगा, और आगे रेगुलर बेस पे आपको वीडियो और गाइडेंस मिलता रहेगा। रेगुलर रहूँगा, थोड़ा सा टाइम लग गया बीच में, काफ़ी ज़्यादा रुक गया, और उम्मीद है आप लोग मेहनत करेंगे और तो मेरे गाइडेंस को फॉलो करेंगे, सो डेट आप अपने सपनों को साकार कर पाए। हिम्मत मत हारना, बहुत लोग असफल भी हो गए होंगे, मुझे पता है, बहुत बार सीरियल दे रहे होंगे, तो बस उनके लिए यही बोलना चाहूँगा कि गिरता वही जो चलता है, ठीक है, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा हमको करना है, उठकर फिर से चलना है, ठीक है। आपने इतना मेहनत करके वहां तक पहुंच गए हैं, तो फिर क्या छोड़ देंगे उसे? नहीं छोड़ेंगे ना, तो फिर से उठो, हिम्मत मत हारो और फिर से चलो, सफलताएं मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है, मैं ये गारंटी लेता हूँ। चलिए ऑल द बेस्ट, और आप लोग मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, सब्सक्राइब शेयर करें, और आगे बहुत जल्द मैं रेगुलर बेस पे डालूंगा, कोशिश रहेगी कि वीडियो डालूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।